सोचिए, मुंबई का नौसैनिक अड्डा, डेक पर सजी सफेद वर्दियां, आसमान पर तिरंगा और बीच में शान से खड़ी एक नई युद्धपोत। इसी मंच पर आज भारतीय नौसेना ने आईएनएस माहे को आधिकारिक तौर पर अपने बेड़े में शामिल किया। वो जहाज जो आने वाले सालों तक हिंद महासागर में भारत की खामोश पहरेदारी करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कमीशनिंग की जो सिर्फ एक और जहाज जोड़ने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इस बात का ऐलान था कि भारत अब गहरे नहीं बल्कि उथले पानी में भी दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और उन्हें खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और सबसे अहम, ये क्षमता किसी और देश की नहीं, भारत की अपनी तकनीक, अपने शिपयार्ड और अपने इंजीनियरों ने बनाई है। आईएनएस माहे को मुंबई में भारतीय नौसेना के वेस्टर्न सी बोर्ड पर कमीशन किया गया और इस ऐतिहासिक मौके के मुख्य अतिथि रहे थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जरा ठहर कर सोचिए, जमीन के सेना प्रमुख का समुद्र के इस नए प्रहरी को नौसेना में शामिल कराना, ये वही जॉइंटनेस है जिसका सपना आज भारत की तीनों सेनाएं देख रही हैं। जनरल द्विवेदी ने इसे नई पीढ़ी के स्वदेशी सैलो वाटर कॉम्बेटेंट्स की शुरुआत बताया और साफ कहा कि आईएनएस माहे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि भारत की उस क्षमता का सबूत है कि अब हम जटिल युद्धपोत खुद डिजाइन करेंगे, खुद बनाएंगे और खुद संचालित करेंगे। 80% से ज्यादा इंडिजीनियस कंटेंट के साथ ये जहाज आत्मनिर्भर भारत के नारों को लोहे और सागर की भाषा में हकीकत में बदल देता है। अब जरा आईएनएस माहे की असली ताकत समझते हैं। ये शैलो वाटर में एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बना एक स्पेशलाइज्ड वॉरशिप है, यानी ये वही काम करता है जहां बड़े डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट को चलाना जोखिम भरा हो सकता है। तट के पास के उथले पानी, तंग समुद्री रास्तों और संवेदनशील तटीय इलाकों में लगभग 78 मीटर लंबा और करीब 1100 टन के आसपास का यह कॉम्पैक्ट लेकिन घातक प्लेटफॉर्म तटीय गश्त, अंडर वाटर सर्विलांस, सबमरीन हंटिंग, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस और कोस्टल माइन लेइंग जैसे जटिल मिशन संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। आईएनएस माहे को खास तौर पर इस तरह बनाया गया है कि इसकी अकाउस्टिक सिग्नेचर यानी समंदर में इसकी आवाज बेहद कम रहे ताकि ये चुपचाप दुश्मन पनडुब्बियों के करीब पहुंच सके। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इसे असली साइलेंट हंटर बनाता है। जहाज पर लगे हैं आधुनिक लाइटवेट टॉर्पीडोज, मल्टी फंक्शनल एंटी सबमरीन रॉकेट्स और एंटी टॉर्पेडो डिकॉयज, यानी अगर दुश्मन पनडुब्बी इस पर हमला भी करे तो उसे भटकाने और खुद को बचाते हुए पलटवार करने की पूरी क्षमता आईएनएस माहे के पास है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्लास की शिप्स आरबीयू 6000 जैसे इंडिजीनियस एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स और टॉर्पेडो ट्यूब लॉन्चर्स से लैस है, जो शैलो वाटर्स में तेज, सटीक और घातक प्रहार के लिए बनाए गए हैं। उधर इसके उन्नत सोनार और अंडर वाटर सेंसर समुद्र की सतह के नीचे हो रही हर हलचल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह से समुद्र के नीचे की आंखें और कान हैं। आईएनएस माहे के कमांडिंग ऑफिसर्स ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि जहाज एजाइल है, प्रिसाइज है और स्टेल्थ के लिए बनाया गया है, यानी कम समय में तेज मैन्यूवर, सटीक निशाना और दुश्मन को बिना बताए उसके आसपास पहुंचना, यही इसकी पहचान है। भारतीय नौसेना के लिए ये संयोजन पश्चिमी तट पर सबमरीन थ्रेट के खिलाफ एक बेहद खास ढाल और तलवार दोनों बनाता है। अब बात करते हैं इसके नाम पर। आईएनएस माहे का नाम पड़ा है ऐतिहासिक तटीय कस्बे माहे के नाम पर, जो भारत की समुद्री विरासत और व्यापारिक इतिहास से जुड़ा रहा है। जहाज के क्रेस्ट पर लहरों से उठती कलारीपयट्टू की लचीली उरूमी तलवार दिखाई देती है, जिसे साइलेंट हंटर्स के मोटो के साथ जोड़ा गया है। ये उरूमी तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि उसका सिंबल है फुर्ती, लचीलापन, चुपचाप वार और घातक प्रिसीजन। जब ये तलवार लहरों से ऊपर उठती दिखाई देती है तो ये साफ संदेश देती है कि भारत की ये नई समुद्री शक्ति भी समंदर की लहरों के बीच से चुपचाप उठकर सही समय पर सही वार करने के लिए तैयार है। आईएनएस माहे के इंडक्शन का रणनीतिक संदेश एकदम साफ है। हिंद महासागर क्षेत्र में, खासतौर पर भारत के नज़दीकी लिटरल जोन में दुश्मन पनडुब्बियों के लिए अब सेफ स्पेस सिकुड़ता जा रहा है। ये जहाज कोस्टल सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करेगा, समुद्री व्यापारिक मार्गों पर नजर रखेगा और किसी भी संदिग्ध अंडर वाटर एक्टिविटी पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता देगा। दूसरी तरफ कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्माण 80% से ज्यादा इंडिजीनियस सिस्टम्स और माहे क्लास की बाकी 7 शिप्स की श्रृंखला, ये सब मिलकर ये बताते हैं कि भारत अब बायर्स नेवी से बिल्डर्स नेवी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका है।
आज आईएनएस माहे सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि उस यात्रा का प्रतीक है जिसमें भारत की तकनीक, उद्योग, सेना और समुद्री सोच सब एक साथ आगे बढ़ते नजर आते हैं। स्क्रीन पर अगर आप आईएनएस माहे को समंदर की लहरों को चीरते हुए बढ़ते देखेंगे तो वो सिर्फ एक स्टील का ढांचा नहीं दिखता, वो दिखता है जैसे भारत की नई पीढ़ी की आत्मनिर्भर सोच लहरों पर सवार होकर आगे बढ़ रही हो। एक ऐसा जहाज जो नज़र से भी ओझल रहे, आवाज़ से भी, लेकिन फिर भी दुश्मन को सबसे पहले वही देखे, वही सुने और ज़रूरत पड़ने पर सबसे पहले वार भी वही करे। यही है भारतीय नौसेना का नया साइलेंट हंटर आईएनएस माहे। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए DH को सब्सक्राइब करना ना भूलें।